हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लॉइडी और इसके टाइप्स। प्लॉइडी, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए सेल इज कॉल्ड प्लॉइडी। प्लॉइडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज यूप्लॉइडी एंड अनदर इज एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी, the chromosomal variations that involve the entire set of chromosomes, कि क्रोमोसोमल जो वेरिएशंस हैं वो किसमें अपीयर होती हैं? एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम मीन्स कंप्लीट एक जीनोम में, जबकि एन्यूप्लॉइडी में द प्रेजेंट ऑफ एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए सेल। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ह्यूमन की हम बात करें तो 2n होता है 46, तो इस 46 में से एबनॉर्मल क्रोमोसोम क्या होगा? 45, 47 इस तरह से। और यूप्लॉइडी में हैप्लॉइड सेट की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में हैप्लॉइड होता है 23, और मोनोप्लॉइडी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, या फिर हम कहें तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, और ये मिलता है हमें किसमें? ओवम एंड स्पर्म सेल में। ओवम एंड स्पर्म सेल में। नेक्स्ट हम लेते हैं डिप्लॉइडी। डिप्लॉइडी, डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, और इस केस में अगर हम ह्यूमन की बात करें 2n होगा 46। पॉलीप्लॉइडी मीन्स मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, या फिर हम कहें तो मैनी सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल, और ये हो सकते हैं 3n, 4n और 5n। पॉलीप्लॉइडी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑटो पॉलीप्लॉइडी एंड एलो पॉलीप्लॉइडी। तो लर्नर्स ध्यान दीजिएगा, ऑटो पॉलीप्लॉइडी में more than 2 set of chromosomes, both of which from the same parental species, कि अगर हम डिप्लॉइड की बात करें तो ये हमारे पास में डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, तो सेम ही स्पीसीज के मीन्स सेम पेरेंट के अगर क्रोमोसोम्स इंक्रीज होते हैं तो इसे कहा जाता है ऑटो पॉलीप्लॉइडी। मतलब एक ही स्पीसीज के क्रोमोसोम को हम बढ़ा दें। और नेक्स्ट टाइप है इसमें एलो पॉलीप्लॉइडी, और एलो पॉलीप्लॉइडी में होता है मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, की पॉलीप्लॉइडी तो है लेकिन 2 स्पीसीज के क्रोमोसोम से मिलकर बनी हुई है। ऑटो पॉलीप्लॉइडी, इसके एग्जाम्पल है वाटर मेलन, साइनाडोन एंड शुगर बीट। इसमें वाटर मेलन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो वाटर मेलन है, तरबूज, इसको खाते वक्त सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इसके बीज बीच में आते हैं खाते वक्त, और जो कि मतलब जो तरबूज का जो मज़ा है खाने का उसको बेकार करते हैं। तो इसलिए क्यों ना ऐसा हो कि जो वाटर मेलन ये सीडलेस हो। जापानी साइंटिस्ट ने इसको सीडलेस बनाया, और यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया 3n मीन्स ट्रिप्लॉइड। और ट्रिप्लॉइड जैसे कि हमें मालूम है कि ट्रिप्लॉइड क्या होते हैं? एंडोस्पर्म होता है, और वो सीडलेस ही होता है और कंप्लीटली एडिबल। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वाटरमेलन, साइनेडोन जो घास होती है, और शुगर बीट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है एलो पॉलीप्लॉइडी, और इसके एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक एग्जाम्पल है हमारे पास में फर्स्ट मैन मेड सीरियल, और उस सीरियल का नाम है ट्रिटिकल, और इसे बनाया गया है ट्रिटिकम टर्जिकम, और इसे क्रॉस कराया गया है सिकल सीरियल मीन्स राई से। तो ट्रिटिकम टर्जिकम, इसमें 4x हैं मीन्स ऑलरेडी ये टेट्राप्लॉइड है, और सिकल सीरियल और ये राई होती है। तो जब दोनों को क्रॉस कराते हैं तो हमें न्यू स्पीसीज मिलती है 6n, और 6n बनती है ट्रिटिकल। और ट्रिटिकल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये ग्लूटेनिन रिच होती है, और ग्लूटेनिन रिच जो है
जैसा कि आपने देखा होगा कि बाजरे का आटा और गेहूं का आटा, तो बाजरे का आटा जो है उसमें थोड़ा सा म्यूसिलेज कम होता है, ग्लूटेनिन कम होता है, जबकि वीट में ये ज़्यादा होता है। तो जो ट्रिटिकल जो मेन मेड सीरियल है इसमें ग्लूटेनिन सबसे ज़्यादा होता है। और इसका एक एग्जाम्पल और है एलो पॉलीप्लॉइडी का। तो क्या क्या साइंटिस्ट ने, आपने देखा होगा मूली, इसका एडिबल पार्ट क्या है, रूट। और कॉलीफ्लावर, इसका एडिबल पार्ट क्या है, एरियल पार्ट है, वो भी सूट या फिर हम कहें तो फ्लावर। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, तो क्यों ना हम इन दोनों को आपस में मिला दें, दोनों के क्रोमोसोम्स को मिला दें। तो रेफेनस सेटाइवस जो है, अगर हम बात करें रेफेनस सेटाइवस की, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 18, जबकि ब्रेसिका ओलेरेसिया जो कॉलीफ्लावर है इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं 8। तो जब दोनों को क्रॉस कराते हैं तो न्यू जो स्पीसीज बनती है उसमें क्रोमोसोम होते हैं 26। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि जो हमें फ्रूट मिला, अंत में जो मिला, जो हमारी इच्छा थी कि रूट तो होनी चाहिए मूली की और फ्लावर जो होना चाहिए कॉलीफ्लावर का, लेकिन हुआ इसका उल्टा कि रूट तो हमें मिली किसकी, गोभी की, और जो एरियल पार्ट है, जो फूल हमें मिलना चाहिए था, वहाँ पर हमें पत्तियाँ मिली किसकी, मूली की। तो ये भी एलो पॉलीप्लॉइडी का एक एग्जाम्पल है। अब बारी आती है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि 45 और 47। तो इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम होते हैं, जबकि हाइपरप्लॉइडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ज़्यादा होते हैं। तो इसका पहला टाइप है मोनोसोमी, लैक ऑफ 1 क्रोमोसोम। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2n-1। कभी कभी क्या होता है कि मोनोसोमी का एक टाइप और होता है डबल मोनोसोमी। तो इसमें क्रोमोसोम्स एक ही कम होता है, लेकिन 2 अलग अलग क्रोमोसोमल पोजीशन से अलग होते हैं। तो इस कंडीशन में हम इसे कहेंगे डबल मोनोसोमी। और अगर एक कम और होता है किसी अनदर क्रोमोसोम से, तो ये कंडीशन होगी ट्रिपल मोनोसोमी। इसी तरह से नलीसोमी, नलीसोमी में सीधा सा है कि लैक ऑफ सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वीट। हाइपरप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो इसका पहला टाइप है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम मिलता है। और टेट्रासोमी 1 एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलता है। मीन्स इसे हम लिखेंगे 2n+1 और इसे लिखेंगे 2n+2। ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डियर स्टूडेंट्स, एलो पॉलीप्लॉइडी का एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल और है वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसे ब्रेड वीट भी कहा जाता है। और यह 6n होता है, अर्थात हेक्साप्लॉइड, और इसमें मिलते हैं 42 क्रोमोसोम, जबकि इसके 2n में मिलते हैं ओनली 14 क्रोमोसोम। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।